प्राइम का मतलब हो गया कि कोई प्राइम नंबर की बात सर कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। को प्राइम का मतलब कोई प्राइम नंबर से नहीं होता। को प्राइम का मतलब होता है, अब 15 और 16 प्राइम थे क्या? यहाँ फिर भी एक पल को आप सोच रहे होगा कि यार 19 तो प्राइम इसमें है ही, है ना। ये दिमाग में मुझे थोड़ा घूम रहा था, इसलिए मैंने एक नंबर एग्जाम्पल ऐसा दिया इसमें एक भी प्राइम नहीं थे। अब ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ये बड़े बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है ये वाला। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है इसमें, जरा एक बार चेक कर लो, अच्छे से रीड कर लो, जस्ट रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, इफ पी एंड क्यू आर टू कोप्राइम नंबर्स। अच्छा, कोप्राइम नंबर के बारे में तो बताया था, ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है, कोप्राइम का मतलब समझ में आ गया। कोप्राइम का मतलब हो गया, कोप्राइम जब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में हमेशा गलत फहमी रहती है, वो ये सोचते हैं कोप्राइम का मतलब हो गया कि कोई प्राइम नंबर की बात सर कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। को प्राइम का मतलब कोई प्राइम नंबर से नहीं होता। को प्राइम का मतलब होता है कोई भी दो नंबर जिनका HCF हमेशा 1 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि बेटा मेरे पास एक नंबर 12 है, ठीक है, एक नंबर 12 है और एक नंबर मेरे पास 19 है। दोनों एक कॉमन फैक्टर निकालो, क्या क्या आ रहे हैं। 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 और 12। 19 किस किस के में आता है, 1 और 19। इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा, 1। इनका HCF कितना आ गया, तो हमारे पास ये 12 और 19 कैसे नंबर हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। तो को प्राइम बड़ी सिंपल सी बात है। बच्चे सोचते हैं को प्राइम का मतलब हो गया कि सर कोई प्राइम नंबर की बात कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। कोई से भी दो नंबर हो बट उनका HCF सिर्फ 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए, 1। वो हमारे नंबर हमेशा को प्राइम हो जाते हैं। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और समझ लो बेटा को प्राइम का, जैसे मैंने बोला 15 और 16, ये दोनों नंबर दूर दूर तक प्राइम नहीं है, दोनों नंबर दूर दूर तक प्राइम नहीं है कि नहीं, बट इनका HCF 1 आएगा। चेक करो, देखो HCF 1 आता है कि नहीं आता, 1 3 5 और 15। ये किसके में आएगा, 1 2 4 8 और 16। HCF क्या आ गया इसका, HCF कितना है इसका, 1। तो 15 और 16 कैसे हो गए, को प्राइम। अब 15 और 16 प्राइम थे क्या? यहाँ फिर भी एक पल को आप सोच रहे होगा कि यार 19 तो प्राइम इसमें है ही, है ना। ये दिमाग में मुझे थोड़ा घूम रहा था, इसलिए मैंने एक नंबर एग्जाम्पल ऐसा दिया इसमें एक भी प्राइम नहीं थे। अब समझ में आ गया को प्राइम का मतलब, क्लियर हो गया। अब ऊपर वाला क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में क्या बोला गया, पी और क्यू दो को प्राइम है तो HCF कितना होगा, समझ में आ गया। और LCM कितना होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन, उनका प्रोडक्ट, पी और क्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो उसका LCM कितना आ गया, HCF कितना है, LCM कितना है, कर लोगे इसको। करना क्या, लिखना ही है, मतलब सिर्फ लिखना है HCF इज इक्वल्स टू 1 एंड LCM इज इक्वल्स टू PQ, खुद से लिखना। अगला क्वेश्चन, फाइंड द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 2 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, जबकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और पूरे यूनिवर्स में, मतलब पूरे मैथ्स के संसार के अंदर इकलौता इवन प्राइम नंबर 2 होता है। और ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ये बड़े बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है ये वाला। जो जिनके बड़े भाई बहन वगैरह MPPSC वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे या बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, उस लेवल का क्वेश्चन है ये। छोटा सा क्वेश्चन है तुम लोग सामने मैंने बोला कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है। बच्चे ये समझते हैं इवन नंबर प्राइम हो नहीं सकता, जबकि 2 इज द ओनली इवन नंबर। 2 इज द ओनली इवन नंबर। पूरे मैथ्स में एक इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम है, वो सिर्फ 2 है। तो हमसे बोला गया LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। पहले तो बेटा मैंने बोला कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, पहले तो ये लिखेंगे हम, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू 2 एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट। कंपोजिट समझते हो क्या होता है, कंपोजिट समझते हो, परसों ही तो समझाया था यार, समझाया था कि नहीं समझाया, बदतमीज नंबर जो अपने टेबल में भी आता है साथ ही साथ दूसरों के टेबल में भी आता है। तो ऑड कंपोजिट बताना है, तो कंपोजिट नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 4 से होती है। 4 को मत गिनो, ऑड की बात कर रहे हैं, 4 को मत गिनो। 4 5 6 7 8 9 9 ऑड नंबर है, कंपोजिट भी है कि नहीं है। तो ऑड कंपोजिट नेचुरल नंबर कौन सा है, ऑड कंपोजिट नेचुरल नंबर, ऑड कंपोजिट नेचुरल नंबर, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब बेटा मुझे इसका LCM निकालना है, 2 का और 9 का LCM फाइंड करना है। अब तो निकाल सकते हो, 18 निकाल सकते हो ना इसको।
एलसीएम तो खुद निकाल सकते हो, 2 और 9 का एलसीएम हमारे पास यहाँ पर 18 आ जाएगा। नोट इट, सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या लिखा है, ये वाला क्वेश्चन रीड करो। लिखा हुआ है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। अरे रे 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 रे, बहुत ही गरीब क्वेश्चन है। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन परसों किए थे, कितने सारे क्वेश्चनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, बहुत सारे क्वेश्चन थे ना। 260, 230, 250, 3, 5, 5, 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 कितने बार है, 3 बार, फिर 3 इंटू 5, ये आंसर है। समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बड़े सरल सरल क्वेश्चन चल रहे हैं, आप भी देखो पर्दे के पीछे क्वेश्चन आने वाले हैं जो हाय दैया मचा देंगे अभी। क्वेश्चन नंबर तो नहीं देखेंगे, गलत क्वेश्चन नंबर डले हुए हैं, क्वेश्चन देखना है अपन को अकेले बस। फाइंड द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। मुझसे बोला गया मुझे एक बहुत बड़ा नंबर निकालना है, एक बड़ा नंबर निकालो जिसको अगर मैं 70 से डिवाइड करूं और 125 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 5 और 8। कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको अगर आप 70 और 125 दोनों से डिवाइड करो तो आपको 5 मिल जाए और 8 मिल जाए, तो वो नंबर होगा कौन सा। HCF निकालना है इस क्वेश्चन में, लेकिन HCF निकालने से पहले हमें इन दोनों नंबरों में से इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, 5 को भी और 8 को भी। तो माइनस करेंगे इसको पहले हम, तो पहले 70 में से 5 माइनस करो। 70 में से 5 ही माइनस क्यों कर रहे हैं, सुनो, क्योंकि 70 में से रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5। तो हमारे पास कितना आ गया, और 125 से जब मैं उस नंबर को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए। अब ये जो बेटा मेरे पास दो नंबर निकल कर आए हैं 65 और 117, इनका HCF निकालेंगे। 65 तो 13 5 दा और 5 1 दा, 117 लिखा हुआ है। पहले तो बेटा ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ना, तो 3 3 जा 9, 3 9 जा ये 3 13 जा और 13। तो इसका HCF जो आने वाला है बेटा देखो, 65 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 5 इंटू 13 और 117, 3 की पावर 2 और 13। HCF निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, और वो भी उसकी लोएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर तो लेना ही लेना है, लेकिन साथ में उसकी लोएस्ट पावर का भी ध्यान रखोगे। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, ओनली 13, और उसकी भी लोएस्ट पावर कौन सी है, वो तो 1 ही है। तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा इसका, 13। बोलो एनी टाइप ऑफ समस्या, एनी टाइप ऑफ समस्या, किसी के पेट में कोई गुडर गुडर तो नहीं हो रही है। आ गया क्वेश्चन सभी को, आगे वाले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। एक्सप्लेन वाई, इस तरह का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मिला, याद आ गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना। ये क्वेश्चन क्या चेंज करके जानबूझ के दिया, थोड़ा सा तुम लोगों को आदत हो जाए कि नए नए क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस फिर 2 इंटू 11। सर बच्चे सोच रहे हो सर आपने प्लस को बहुत बड़ा बनाया है, जानबूझकर बनाया है, क्योंकि प्लस और माइनस का काम क्या होता है, डिवाइड, पार्टीशन करना। मतलब इस तरफ एक अलग दुनिया है और इस तरफ एक अलग दुनिया है। देखो दोनों ही दुनिया में कुछ कॉमन कॉमन है, 11 कॉमन आ रहा है, 2 भी तो है, 2 भी है, बाहर निकाल दो 2 और 11 को। अंदर क्या बचा, इस दुनिया में से 2 और 11 का अपन गला कॉलर पकड़ के बाहर खींच रहा है। अंदर क्या बच रहा है, 17 5 और 3, यही बचा कि नहीं बचा। और इस दुनिया में बेचारे 2 ही तो लोग थे, दोनों का अपन एक एक रास्ते पकड़ के बाहर लिया है। क्या रह गया अंदर, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1। 2 इंटू 11 कितना होता है, 17 इंटू 5 85, और 85 3 260 55 255 प्लस 1 बच रहा है 22 और 256। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे और जो नंबर मिलेगा वो नंबर कंपोजिट मिलेगा कि प्राइम मिलेगा, कंपोजिट मिलेगा कि प्राइम मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। एक्सरसाइज 1.1 जब मैंने कराई थी उसमें जाके देखना ध्यान से, तुम लोगों को मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर। समझाया भाई कि नहीं समझाया। अब अभी इस टाइम पर ज़्यादा नहीं समझा रहा, उसको जाके एक बार चेक कर लेना अगर समझ रहा हो किसी को तो।
तो अभी हमारे पास यहाँ जो नंबर मिलने वाला है बेटा मुझे कंपोजिट मिलने वाला है। हम यहाँ लिखेंगे कि एज गिवन नंबर कंटेन्स, या इसको और तोड़ दो, 1 मिनट को इसको और तोड़ देते हैं। और कैसे तोड़ेंगे सर, ये लिखा हुआ है 22, ये क्या होगा 2 × 11 हो जाएगा। 256 को तोड़ दो, 256, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, इसमें बहुत सारे 2 आने वाले हैं बेटा, बहुत सारे 2 आएंगे, सिर्फ 2 ही चलेगा इसमें और कुछ चलेगा ही नहीं। कितने आ गए, 4 4 8, 2 की पावर 8 आ गया हमारे पास। एक 2 पहले से यहाँ तक 2 की पावर 9 × 11। अब लिखोगे वो वाली लाइन, एज गिवन नंबर कंटेन्स मोर देन 2 प्राइम नंबर इन देयर प्राइम फैक्टराइजेशन, हेंस गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। समझ आ गया? लिखवाना है, लिख सकते हो, लिख लोगे ना, लिख लेना। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रूव दैट, एनसीईआरटी में इस जैसा एक भी क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में बता रहा हूँ इस जैसा क्या है, एनसीईआरटी में बस ये इस जैसा है, इर्रेशनल क्वेश्चन नहीं है इस जैसा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, √3, ये अलग अलग नंबर है और ये सुनो पेपर में ये दोनों चीज एक साथ नहीं आएंगे कभी। ये क्या है, 2 क्वेश्चन है, एक के अंदर ही 2 क्वेश्चन दिए गए पेपर में, या तो ये आएगा या ये आएगा या इस जैसा कुछ और आएगा। ये दो एक साथ नहीं आने वाले, थोड़ा बड़ा हो जाता है हमारे पास। बता दो मैं इसको प्रूफ करा दूं बेटा कि इसको प्रूफ करा दूं, क्योंकि हमें रखना तो वैसे भी नहीं, समझना ही तो है। किसको प्रूफ कराऊं, लेफ्ट साइड वाले को प्रूफ करा दो। इस नंबर को हमें यहाँ पर इरेशनल प्रूफ करना है, √3 माइनस √2। तो मैंने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले लेट कर लो बेटा, ये नंबर मेरे पास कैसा नंबर होगा भाई, याद आ रहा है? परसों जो समझाया है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड समझाया था कि नहीं समझाया था? तो लेट √3 माइनस √2 बी अ रैशनल नंबर। √3 और √2 ये हमारे पास कैसे नंबर हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से देयरफॉर √3 √2 इसको P/Q के इक्वल ले लोगे, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q does not is equals to 0। ठीक है, अब इसके बाद √3 माइनस √2, माइनस √2 को इस तरफ ले जाऊं, लेके जा सकता हूं ना। तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, स्क्वायरिंग अभी नहीं करेंगे, पहले किसी एक को वहां लेके जाओ। तो √3 P/Q प्लस √2, समझ में आ गया? अब करोगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो √3 का स्क्वायर भी होगा और वहां पर P/Q प्लस √2 का भी स्क्वायर होगा। √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, और यहाँ बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे कुछ होगा कि नहीं होगा। प्लस का 2 यहाँ से यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास यहाँ पर 3 - 2 और ये P/Q² प्लस 2 √2 PQ। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। 3 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास यहाँ बचा 1 इज इक्वल्स टू, इस वाले को बेटा मैं यहाँ लेकर आ जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, माइनस P/Q² और इज इक्वल्स टू में वहाँ क्या बचा, 2 √2 P/Q। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? इस तरह का बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं हमेशा इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। डिजिट चेंज होकर आएंगे वो तो कंफर्म है, सेम डेट तो नहीं आनी। नीचे 1 मान लो, 1 और Q² का एलसीएम Q², इसका इससे किया Q² माइनस 1 का P² से किया तो P², 2 √2 P/Q। बोलो कोई दिक्कत? अब एक काम करेंगे, याद करो कुछ इस तरह क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में किया था, तो मैंने आपको सिखाया था कि अंडर रूट वाले नंबर को हमेशा अकेले करना है। एनसीईआरटी में आपने 2 तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं, 2 तरह के क्वेश्चन कौन कौन से, एक सिंगल डिजिट वाला क्वेश्चन था,
जिसमें हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, और एक मोर देन सिंगल डिजिट था, उसमें रूट वाले को अकेला करते थे। दोनों का टाइप याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और ये मिक्सचर है, सिंगल सिंगल वाला भी बोल सकते हो आप इसको कि देखो दोनों सिंगल सिंगल पे रूट लगा हुआ था, और 2 डिजिट भी हो गए। तो इसी वजह से इसमें हमें दोनों के मेथड यूज करने पड़ते हैं। एक बार हमने स्क्वायरिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, समझ में आ रहा है? स्क्वायरिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, अब अंडर रूट को अकेले करने वाली बात करेंगे और हमारा प्रूव हो जाएगा ये। तो अंडर रूट को अकेला मतलब रूट 2 को बेटा यहाँ बचा लो, बाकी सब यहाँ लेकर आ जाओ। तो हमारे पास क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये क्यू यहाँ आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, 2 और पी नीचे आ जाएगा, वहाँ इज इक्वल्स टू में क्या रह गया, ऐसे बचेगा कि नहीं बचेगा? यही बचेगा, यही बचेगा ना। आगे देखो यहाँ बेटा एक क्यू से एक क्यू कट गया, तो हमारे पास अब जो बचा फाइनल वो बता रहा हूँ, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू, अब मेरी बात सुनो, ये पूरा का पूरा क्या है? रैशनल नंबर। शाबाश, ये पूरा का पूरा क्या है? रैशनल नंबर। मैंने बोला हेयर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 पी क्यू इज अ रैशनल नंबर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये रैशनल कैसे हो सकता है, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दो। सिंपल सी बात है बेटा, बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है कि व्हेन 2 रैशनल नंबर्स आर एडेड द आंसर विल आल्सो बी रैशनल। मतलब 2 रैशनल नंबर को आप ऐड कर लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइड कर लो, आंसर क्या मिलता है? रैशनल। हमारे पास पी अपॉन क्यू शुरू में ही रैशनल था, और हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर किसका रहे हैं? देखो ध्यान से, इसमें पी और क्यू जो चल रहा है, चल क्या रहा है? इस वजह से पूरा का पूरा क्या है? रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो इस हिसाब से क्योंकि इज इक्वल टू का साइन लगाते तो मतलब रूट 2 भी क्या होगा? रैशनल। सो रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल। सो रूट 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। रूट 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। रूट 2 हमारे पास कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। लेकिन इस चीज ने बेटा हमारा एक फैक्ट गलत साबित कर दिया, इस चीज ने हमारा एक फैक्ट गलत साबित कर दिया। फैक्ट कौन सा गलत साबित किया? कि रूट 2 तो एक इरेशनल होता है कि नहीं होता? हम यहाँ लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट fact that under root 2 is irrational number। तो इस क्वेश्चन में ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। हम यहाँ लिखेंगे दिस सिचुएशन एज अराइजेस, दिस सिचुएशन एज अराइजेस ड्यू टू आर incorrect, due to our incorrect assumption। लास्ट में हम क्या मान लेंगे? सो वी कंक्लूड अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। और ये हमारा क्या हो गया? बोलो कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन था, समझ आ गया ना अच्छे से? कुछ पूछना तो नहीं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी को कुछ?